तो नमस्कार साथियों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। तो कौन सी झील को दी गई है दोस्तों? तो ये दी गई है गजनेर झील को। ऑप्शन बी सही है इसका। तो ये गजनेर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर में, याद रखिएगा। और जो गजनेर अभ्यारण्य है वो भी बीकानेर जिले में है। कोलायत झील और गजनेर अभ्यारण्य ये दोनों बीकानेर में स्थित है। और बालसमंद और जो कायलाना झील है ये दोनों जोधपुर में स्थित है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी झील पाली जिले में स्थित है? तो इनमें से चोपड़ा झील, मोती झील, सिलीसेड़ झील या उदय सागर झील। तो कौन सी झील है? तो वो है चोपड़ा झील जो पाली जिले में स्थित है। और दोस्तों इसके साथ ही मोती झील और सिलीसेड़ झील है, ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो मोती झील है वो भरतपुर में और सिलीसेड़ अलवर में। और बाकी रही उदय सागर, तो ये स्थित है उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी है जो राजस्थान का शोक कहलाती है? तो जो घग्गर नदी है दोस्तों, इसे राजस्थान का शोक कहते हैं। और ये को एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, याद रखिएगा। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का जो फलोदी है वो सबसे शुष्क स्थान है। और ये कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? जोधपुर ज़िले में। और अगर सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों माउंट आबू। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये है सिरोही ज़िले में। कौन से ज़िले में? सिरोही में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो जो सबसे तिरछी किरणें हैं वो पड़ती है दोस्तों श्रीगंगानगर में। ऑप्शन डी सही है इसका। और सबसे सीधी किरणें तो वो पड़ती है बांसवाड़ा जिले में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्रशाला है वो स्थित है बूंदी जिले में। आप इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तारा तत्वाद्य, अलगोजा सुशिरवाद्य, झांझ घनवाद्य या मादल सुशिरवाद्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झांझ। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि झांझ है वो घनवाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पहले ये देखिए साथियों कि जय बाण तोप है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयगढ़ दुर्ग में। कौन से में? जयगढ़ दुर्ग में। और ये सब विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर का जो युद्ध हुआ था इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो भपंग है दोस्तों ये संबंधित है मेवात क्षेत्र से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो दोस्तों जालोर में चौहानों का शासन था। तो इसमें कौन सा बताता है? तो बताता है काहनड़ दे प्रबंध। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी दोस्तों पद्मनाभ ने। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए दोस्तों बाड़मेर जिला है जो राजस्थान का वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, गोरा बादल महल
नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये जो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज है ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है ऐसा पूछा जाए तो ये स्थित है दोस्तों मेसा के पठार पर। मेसा के पठार पर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, संत लालदास किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो संत जो लालदास थे वो जाने जाते हैं दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, यानी ये सामाजिक एकता के लिए जाने जाते हैं या सांप्रदायिक सद्भाव। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। तो जो दोस्तों मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहे वो शासक है चंद्रसेन, और इनको भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, इनका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मोरचंग एक प्रकार का है। तो मोरचंग है दोस्तों एक प्रकार का वाद्य है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आहड़ सभ्यता की प्रथम खुदाई किसने की थी? तो आहड़ सभ्यता थी उसकी खुदाई है वो प्रथम की थी दोस्तों अक्षयकीर्ति व्यास ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो दोस्तों जो राग चंद्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी द्वारकानाथ के भट्ट के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो किसके नेतृत्व में? तो ये किया था दोस्तों हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों जो लोक देवता गोगा जी है उनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, गोगा जी का विवाह किन के साथ हुआ था? तो गोगा जी का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था केलम दे के साथ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी, ये एक अरब सागरीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बनेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर। तो ये दोस्तों गलत है। तो मरु महोत्सव वो मनाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। और बाड़मेर में जो मनाया जाता है वो है कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ मनाया जाता है थार महोत्सव। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल उत्सव है वो किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो कौन से जिले में करती है? तो ये करती है नागौर जिले में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान रानी जी की बावड़ी है वो किस जिले में है? तो यह है बूंदी जिले में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों तबीजी अजमेर में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, घोटिया अंबाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो घोटिया अंबाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गोगा जी के मौसेरे भाइयों का क्या नाम था? तो जो लोक देवता गोगा जी थे उनके मौसेरे भाइयों का नाम था दोस्तों अर्जुन और सर्जन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है? कब होती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तथा इनके पुजारी जहर को मुंह में से चूस कर निकालते हैं। तो इनका नाम था दोस्तों केसरिया नाथ जी। ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन है, गोगामेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा है, इसके निर्माण का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर करवाया, इसको आधुनिक रूप किसने दिया? तो इसको जो आधुनिक रूप है दोस्तों वो दिया था महाराजा गंगा सिंह ने, जो बीकानेर के महाराजा थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कामड़ भोपा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करता है? तो ये जो कामड़ भोपा है दोस्तों ये करते हैं रावण हत्या का प्रयोग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? तो जो रामदेव जी की फड़ है दोस्तों उसका सर्वप्रथम चित्रांकन किया था, वो किया था चौथमल चित्रे ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पील लड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है तो कौन से जिले में दोस्तों ये? तो ये है सवाई माधोपुर में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो कौन से जिले का आता है दोस्तों? तो यह आता है जोधपुर जिले का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको यहाँ से BSTC के संपूर्ण कोर्स मिलता रहेगा।